मेरे को डॉक्टर राजेश हूँ मैं, और मैं चेस्ट फिजिशियन हूँ गेटवेल हॉस्पिटल में। और ये मेरी स्पेशलिटीज ऑफ आउट लंग्स, और मैं एक्चुअली ये लंग स्पेशलिस्ट हूँ। सर फाइब्रोसिस फाइब्रोसिस बीमारी के बारे में इस समय में कोविड के बारे में फाइब्रोसिस फाइब्रोसिस बहुत ज्यादा सुनने आ बिल्कुल। रहा है। क्या कहेंगे सर, क्या होता है फाइब्रोसिस? लंग्स फाइब्रोसिस एक ऐसी एक है बीमारी जिसमें अपना लंग्स स्टिफ हो जाता है, तो हमारा लंग्स बहुत ही अच्छे से फूलना चाहिए। हम लोग जब सांस लेते हैं तो आराम से फूलना चाहिए लंग्स। लेकिन बहुत बार बहुत सारी ऐसी कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें वो लंग्स स्टिफ हो जाता है, तो उसमें सांस में फिर लेने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और कुछ कुछ ऐसी बीमारियां लंग फाइब्रोसिस की जो कि फिर ठीक नहीं हो पाती है, और उसके लिए फिर लंग्स का ट्रांसप्लांटेशन या फिर लंग्स ही बदलना पड़ता है। और हम लोग ये कोविड के बारे में भी आजकल अभी बहुत सुन रहे हैं कि लंग से फाइब्रोसिस के जो प्रमाण बढ़ रहे हैं। पर मेरा ये कहना है कि हम लोग शायद थोड़ा 3 से 4 महीना हमेशा रुकना चाहिए, कि उससे पहले कि हम उनको लंग फाइब्रोसिस का केस हम शायद उनको डिक्लेयर करें। क्योंकि जो कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, जो कि मैंने भी ट्रीटमेंट काफ़ी हम लोग ने किए हैं और पेशेंट्स आ रहे हैं। एक्चुअली मैक्सिमम पेशेंट ठीक हो रहे हैं। मैक्सिमम पेशेंट अगर उनको ऑक्सीजन भी लगाए, जैसे आपको मालूम है कि कोविड माइल्ड होता है, मॉडरेट सीवियर होता है। कुछ कुछ पेशेंट्स को ऑक्सीजन भी लगाना पड़ता है उस समय, उस दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान। लेकिन वो वाला, और बस खासकर फाइब्रोसिस वाले पेशेंट में होता है जिनको ऑक्सीजन लगा है और जिनका सीटी स्कोरिंग आजकल, ये जो सीटी स्कैन काफी कॉमन हो गया, लोगों को मालूम है सबसे पहले सीटी स्कैन भी करने जाते थे और सीटी स्कोर भी देखते थे। तो शायद उन लोगों जिनका सीटी स्कोर बहुत ज्यादा था, या शायद ट्रीटमेंट थोड़ा सा बाद में हुआ, या उनको कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे जैसे कि डायबिटीज हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, आप लोग को मालूम है कि जिसके कारण शायद और ज्यादा कोविड सीवियरिटी होती है। तो उनमें से जिनको ऑक्सीजन लगाया, उनमें से किन्हीं किन्हीं लोगों को, तो अगर आप मुझे मुझे पूछेंगे परसेंटेज उसका कितना है, तो अगर 100% अगर लोग जैसे कोविड के हैं, तो उसमें से 3 या 4% ही सिर्फ सिर्फ लोगों को शायद होगा फाइब्रोसिस। और वो भी अभी पूरी तरह से ऐसा प्रूव नहीं हो पाया है। किसी किसी पेशेंट्स को बिल्कुल काफी काफी यानी जल्दी हो जाता है, किसी को लेट होता है। लेकिन उसका शायद डायग्नोसिस जो भी होता है, जिसका उसको जो निदान करते हैं, उसका एक एक पूरा सिस्टम होता है, ट्रीटमेंट होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग सिर्फ सीटी स्कैन या सिर्फ एक्सरे को ही देख के हम बोल दें कि उसको उसको फिर लंग फाइब्रोसिस है। और उसमें एक ये था डीएलसी करके एक और होता है टेस्ट, जिसमें अपन एक्चुअली जो फेफड़े के कार्य की यानी कि जो क्षमता है उसको भी अपन मापने की उसका टेस्ट करते हैं। और उसके ऊपर डीएलसीओ टेस्ट के आधार पर ही हम उसको 100% बोल सकते हैं कि इनको सिर्फ लंग फाइब्रोसिस है। पर जहां तक मेरा जो देखने में आया है, बहुत सारे जो लोगों को सिर्फ एक्सरे या सीटी स्कैन, और जिनको 15 दिन या 1 महीना ही हुआ है, उनको हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं कि इनको लंग फाइब्रोसिस हो गया है। तो ऐसा बहुत कम, मैंने मैंने जैसे 300-400 पेशेंट ट्रीट किए, उसमें से 1 या 2 मैंने पेशेंट्स देखे एडल्ट्स की जिनमें बिल्कुल सच्ची फाइब्रोसिस था और उनको लंग ट्रांसप्लांटेशन की भी जरूरत पड़ती। और ऐसे पेशेंट, लेकिन ये पेशेंट बहुत बिरले हैं। तो बहुत ऐसा पैनिक या बहुत बहुत ऐसा डर का माहौल पैदा करने की बिल्कुल मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है। और हमें बहुत जल्दी ऐसा फाइब्रोसिस का ट्रीटमेंट देने के लिए भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरे हिसाब से 95% पेशेंट्स, इवन उनको ऑक्सीजन भी लगा है और उनका सीटी स्कोर ज्यादा भी हुआ, तो 3 से 4 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। थोड़ा सा उनको एक कुछ टैबलेट्स और ऊपर से व्यायाम करने के लिए बोलते हैं। व्यायाम बहुत जरूरी है, फेफड़े के व्यायाम करने पड़ते हैं, और उसी से इसका हो जाता है। और मुझे लगता है कि एक बार उनको लंग फाइब्रोसिस जो बोलने से पहले एक बार टेस्ट डीएलसी और टेस्ट करा ले, और एक बार देख ले कि सच्ची उनकी ये जो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी फेफड़े की कम हुई है क्या। अगर वही कम हुई है तभी हम उनको थोड़ा सा फाइब्रोसिस के बारे में हम सोच सकते हैं। अन्यथा सिर्फ एक्सरे और सिर्फ सीटी को देख के फाइब्रोसिस का ट्रीटमेंट करना, आई थिंक थोड़ा सा ये भी होगा, बिल्कुल गलत होगा और जल्दबाजी होगी। जिस तरह देखा गया है कोरोना के समय अफवाह का एक अपना अलग बाजार था, तो क्या लगता है आपको फाइब्रोसिस के बारे में भी हो रहा है अफवाह का बाजार? नहीं, इसे अफवाह तो नहीं, लेकिन हाँ इस पर डर डर बोल सकते हैं। कि जैसे आपने कहा था कि जब कोविड का जब माहौल शुरू हुआ था, तब बहुत ही ज्यादा डर, इतना इतना बिल्कुल डर था कि लोग एकदम, जो पॉजिटिव था, एकदम हॉस्पिटल दौड़ते थे। अब दौर बिल्कुल उल्टा हो गया। अब ऐसा हो गया कि लोगों को तकलीफ होने के बावजूद भी घर में रहते हैं, और वो फिर लेट आ रहे हैं इसके इसके ट्रीटमेंट के लिए। तो मुझे लगता है कि अवेयरनेस तो चाहिए, और मुझे लगता है कि सिर्फ टैबलेट नहीं, बल्कि थोड़े से फेफड़े के व्यायाम व्यायाम की तरफ भी ध्यान ध्यान हमेशा देना चाहिए। योगा जैसे होता है, जैसे लंग्स को जो फुलाने के जो व्यायाम होते हैं, अवेक प्रोन वेंटिलेशन बोलते हैं इसको,
या सांस को भी लंबी लेके जो जो अपन छोड़ते हैं, व्यायाम जो करते हैं अपन, लोम और विलोम, ये सब व्यायाम फेफड़े के लिए बहुत अच्छे हैं और नेचुरल हीलिंग हो रही है। हमारी खुद बॉडी इतनी अच्छी है कि नेचुरल हीलिंग हो जाती है 95%। जैसे मैं बार बार ये बात आपको दोहरा रहा हूँ कि ज्यादातर पेशेंट्स बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। 3 से 4 महीने में मैंने देखा है जिनका स्कोर 18 था, 25 था, वो भी ठीक हो रहे हैं। थोड़ा ऑक्सीजन लगा उनको, 1-2 महीना घर में भी लगा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हो रहे हैं। जो पेशेंट को तकलीफ है उनको सच्ची में, जैसे उनकी इम्यूनिटी जैसे कम है, डायबिटीज है, थोड़ा वो ऐसे पेशेंट, लेकिन ये पेशेंट कम है। जी मुझे लगता है अफवाह पे ध्यान नहीं देना चाहिए। जी अगर कोविड की वैक्सीन को लेकर अगर बात अगर की जाए तो वैक्सीन मार्केट में आ चुकी है, आपने भी वैक्सीन ली हुई है। क्या कहेंगे आप, वैक्सीन किस तरह की, मतलब किस तरह की है वैक्सीन, क्योंकि उसके पीछे भी अफवाहों का बहुत बाजार उठ रहा है, इसके लिए जानकारी देना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल। तो अगर अगर आपको किसी पैंडेमिक, अगर जैसे जैसे कोविड पैंडेमिक है, उसको अगर आपको अगर खत्म करना है तो उसके दो ही सिर्फ तरीके। एक तो हर्ड हर्ड इम्यूनिटी के बारे में बोल रहे हैं कि इतना इन्फेक्शन हो जाए 50 से 60% लोगों को कि शायद वायरस ही फिर उसका जो ट्रांसमिशन रेट ही कम हो जाए। पर इसको अगर हम 50 से 60% लोगों को अगर सपोज हुआ इन्फेक्शन, तो उसमें से 1 से 2% की भी डेथ होती है। जैसे कि बोलते हैं कि कोविड में 1 to 2% है इसका डेथ का रेट, तो हमारे यहाँ कंट्री में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो तब तक तो हम वेट नहीं कर सकते हैं, और वो बहुत बड़ा हम लोग जो खतरा उठा रहे हैं। तो इसीलिए इसका दूसरा जो पर्याय है वो सिर्फ वैक्सीन है, और वैक्सीन बिल्कुल आ चुकी है जैसे आपने कहा, और गवर्नमेंट लगा भी रही है। हम लोग ने लिया है, हमारा बिल्कुल कम से कम 60% हेल्थ केयर वर्कर्स को बिल्कुल बिल्कुल वो जो है बिल्कुल लग गई है, और हमने खुद लिया है। और एक्चुअली वैक्सीन से थोड़ा सा माइल्ड फीवर, हेडेक ये होता है बिल्कुल, और ऐसे बहुत सारी वैक्सीन जो होती हैं उसमें भी होता है। तो उससे ऐसा कुछ घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा मैक्सिमम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती है। और अगर तो बिरला एक आधी केस होता है तो वो होता है। मैं आपको ये नहीं बोलूँ कि 101% कोई भी चीज सेफ होती है। कोई भी आप चीज लेते हैं, टैबलेट लेते हैं, उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल ही बेकार है। तो मुझे लगता है कि ये सब टेस्टेड है, और ऊपर 25-30 हजार पेशेंट्स में टेस्ट होने के बाद में हमें हमें लग रही है। और तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ना तो मेरे परिवार वालों को, और इवन मेरे जो पिताजी जो 80 साल के हैं, 81 साल के हैं, उनको भी मैंने दिया है, और उनको भी बिल्कुल कोई को प्रॉब्लम बंद नहीं। करना और ये सारी चीजें लोग नहीं कर पा रहे हैं या फिर नजरअंदाज कर पा रहे हैं, तो ये आने वाले समय में कितना डेंजर हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो हमने जैसे देखा है बाहर के देशों से हमेशा सीखना चाहिए। आपने देखा होगा कि यूके में अप्रैल में एक बहुत बड़ा पीक आया था। उसके बाद वहाँ के लोगों ने, फिर वहाँ केसेस कम हो गए, और वहाँ कुछ भी एहतियात नहीं बरता गया, रेस्टोरेंट खुल गए, सब लोग वहाँ पे सब बाहर स्वास में जा रहे हैं, और काफी भीड़ इकट्ठा हो रही है। तो वहाँ पे मास्क का उपयोग नहीं किया गया, और वहाँ पे बहुत ही बुरा सर्ज आया है इनफैक्ट। और मैंने कहा कि ऐसे वेरिएंट आते हैं और उसके कारण तकलीफ रही थी, तब वहाँ पे वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ था। तो मुझे लगता है कि मास्क तो आपको लगाना है कम से कम, और भी मुझे लगता है 1 साल, मेरा ये एस्टिमेट है कि कम से कम 1 साल तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ बहुत ही कम से लोगों को वैक्सीन दिया है। हमारा देश काफी शायद बड़ा है, उसमें से मुझे लगता है कि 20 से 30 लाख लोगों को ही अभी अभी शायद लग चुका है वैक्सीन। तो अभी तो वो है, तो और ऊपर से हर्ड इम्यूनिटी को भी टाइम है। तो और पर वैक्सीन वैक्सीन जो लग गया है, तो भी आपको मास्क, क्योंकि क्या बाकी लोगों को नहीं लगा है, और आपको री इन्फेक्शन हो सकता है फिर से वापस, ये भी बोलते हैं चांसेस होता है कि री इन्फेक्शन है। अभी इसके बारे में बहुत सारी ऐसी ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि एक मास्क अगर आप बिल्कुल पहले जो मतलब सोशल डिस्टेंसिंग 6 फीट की जो दूरी है, और मास्क ये हमें बिल्कुल करना चाहिए। और वैक्सीन जब भी आए, चाहे चाहे फिर आपको गवर्नमेंट की तरफ से आपको आपको लग रही है, और या तो शायद मार्केट में भी आने के चांसेस है, वो आपका बेहतरीन तरीका है। लेकिन मास्क और वो जो है वो तो बिल्कुल आपको एहतियात बरतना पड़ेगा, क्योंकि अभी पूरी तरह गया नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते। अभी आपने देख लिया कि बहुत सारे देशों में अभी लोग जूझ रहे हैं। भले ही हमारे थोड़े इंडिया में केसेस कम है, लेकिन हो सकता है कि वापस सर्ज आ जाए। जी जैसे आपने कहा कि इंडिया में केसेस कम है, मतलब अभी कोविड के पेशेंट्स मिल रहे हैं, अभी भी कोविड खत्म नहीं हुआ, ऐसा कहा जा सकता हाँ हाँ बिल्कुल। वो तो कोविड के रोज हम अभी पेशेंट देख ही रहे हैं, भले ही वो माइल्ड केसेस है। ये बात जरूरी है कि जो भी कुछ है ना, जैसे जिस जिस प्रमाण में सीवियरिटी में हम देख रहे थे उससे बिल्कुल कम है, लेकिन बिल्कुल केसेस कम नहीं है, ऐसा पूरा खत्म हुआ ऐसा नहीं है। हम लोग अभी केसेस देख रहे हैं, रोज की ओपीडी में आ रहे हैं केसेस। तो आपको एहतियात रखना बिल्कुल जरूरी है। चैनल के माध्यम से ऐसे लोग जो अब भी कोरोना को नहीं डर रहे, आप भी कोरोना की तरफ नजरअंदाज कर रहे हैं, तो उनको क्या संदेश आप देंगे? बिल्कुल। तो मैंने जैसे कहा कि कोविड एक अनन्य यानी ऐसी बीमारी है जिसके बारे में बहुत ज्यादा ऐसा बिल्कुल 100% प्रिडिक्शन
हम नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जैसे मैंने कहा कि मैक्सिमम लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन मैंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे अटकते हैं और जिनके इसमें काफ़ी ऐसा भी होता है कि उनकी डेथ हो जाती है। तो आप उसमें किसमें से रहेंगे हमें नहीं मालूम। अब क्या है कि भले ही काफ़ी लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बता सकते कि ये ठीक हो जाएगा और ये एकदम और इसको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो क्या जब तक हमें उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिलती है, ऐसा कोई क्योर नहीं आता है, तो अभी तक सिर्फ वैक्सीन से हम लोग सिर्फ प्रिवेंशन कर सकते हैं। पर लेकिन अगर किसी को कोविड हो गया तो उसके लिए ऐसे 100% ऐसी टैबलेट या ऐसी कोई वो नहीं है ट्रीटमेंट जिससे वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो मुझे लगता है तब तक शायद हमें उसके लिए एहतियात बरतना पड़ेगा और हमें करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग को शायद कुछ ना कुछ कीमत और भी शायद चुकानी पड़ेगी।